ज्यादा परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। प्लान के अकॉर्डिंग? अरे बस ये कोइंसिडेंस है, पर तारीफ हो रही है तो करो यार। इसके बाद हीरो को समन करने के लिए सारे रिसोर्सेज एक जगह पर इकट्ठा किए जाते हैं। समनिंग को परफॉर्म करने से पहले टाकुटो टेलीपैथी के जरिए आटो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हम आइला को समन करेंगे तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पहली बार हीरो को समन कर रहे हैं। बस वो आपकी बातें माने, लेकिन अगर वो आपके खिलाफ जाती है तो मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाकर आपको बचाऊंगी। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, पर अपनी जिंदगी खतरे में मत डालना, मैं तुम्हें दोबारा समन नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो समनिंग रिचुअल को शुरू करता है और एक टाक माना सारे रिसोर्सेज को खाने लगती है, जो कि एक एग में बदल जाता है। और जब एग टूटता है उसके अंदर से कीड़ों की रानी आइला बाहर आती है। तभी आइला जोर से चिल्लाती है। इसकी वजह से टाकुटो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इसके बाद वो अपना सर उसके सामने झुकाती है और उसे इस दुनिया में लाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? इसला कहती है कि उसे सब याद है, वो उसका किंग ईरा टाकुटो है। तभी उन दोनों के बीच आटो आ जाती है। क्या तुम सच में टाकुटो को सर्व करने वाली हो? लेकिन उसे देखकर इसला डरती नहीं, बल्कि उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है कि वो बहुत प्यारी दिख रही है। इसला को अभी भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो पैलेस में जाकर उसे सारी चीजें बता देते हैं। टाकुटो उससे कहता है कि वो यहाँ की इस डिफेंसेस को संभालेगी और उनकी अटैक हीरो आटो ड्रैगन टन में बारबेरियंस को। लेकिन आटो दुखी हो जाती है क्योंकि वहाँ जाकर वो टाकुटो को बहुत ज्यादा मिस करेगी। टाकुटो कहता है कि वो भी उसे मिस करेगा और वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो सभी ड्रैगन टन में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आटो बहुत ज्यादा दुखी थी और बाकी लोग सोच रहे थे कि एक दो दिन की तो बात है, वो इतनी इमोशनल क्यों हो रही है जैसे माइके छोड़ के जा रही हो। इसके बाद अगले दिन इसला देखती है कि टाकुटो दोपहर हो गई है फिर भी नहीं उठा है, तो इंजू से बताती है कि टाकुटो नॉर्मली दोपहर तक सोता है और अगर वो दोपहर में भी नहीं उठता तो वो या फिर आटो उसे जगा देते हैं। ये सुन के इसला टाकुटो को जगाती है। आप दोपहर तक सोते हैं और औरतों का इंतजार करते हैं खुद को उठाने के लिए। आप यहाँ के राजा हैं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? आपसे आप रोज सुबह उठेंगे। इसके बाद वो टाकुटो की परमिशन मांगती है ताकि कारिया और मारिया उसे सारी जगह का टूर दे सके। इसला के ट्विंस के साथ जाते ही वहाँ पर एमिल आ जाती है, जो कि लेबर्स को जो नए असाइनमेंट्स दिए गए थे उनकी रिपोर्ट लेकर आई थी। ये देखकर टाकुटो नर्वस हो जाता है क्योंकि आटो के बिना वो पहली बार किसी और से बात कर रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगले हफ्ते से तुम गैदरिंग के लिए कम लोगों को भेजना और उन्हें किसी और काम पर लगा देना। उसके जाते ही वहाँ पर जिया भी आ जाता है, जो कि वॉरियर्स के नए ट्रेनिंग प्लान को अप्रूव कराने आया था। दूसरी तरफ दोनों ट्विंस इसला को टाउन का टूर दे रहे हैं। तभी वहाँ पर ईमेल आ जाती है, जो कि इसला को देखते ही जिया की कंप्लेन करने लगती है, जो कि ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स को बार बार तोड़ता रहता है, जिससे उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है। और वो रोते हुए कहती है कि मोल्डर के जाने के बाद वो एक सेकंड के लिए भी नहीं आराम कर पाई है। इसला उसे शांत कराती है और कहती है कि वो बाद में उसे डांट लगाएगी। इसके बाद वो सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहाँ सब ट्रेन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ जिया आता है वो सबकी तलवारों को तोड़ देता है और कहता है कि वो ऐसे कभी भी इस कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो सब बात की बातें हैं, उससे पहले तुम्हें इक्विपमेंट्स के अपने स्टॉक को चेक करना चाहिए। वो उसके सर पर हाथ रखती हुई कहती है कि अगर वो अपने मन को शांत रखता है तो वो एक बेहतर वॉरियर बन सकता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे और उन्होंने इसला के लिए वही बर्तन लाए थे जो कि बाहर की कंट्री से आए हुए लोगों के लिए होते हैं, लेकिन इसला उनके साथ ही बैठ जाती है और कहती है कि वो उन्हीं बर्तनों में खाएगी जिसमें कि वो लोग खाते हैं। उसका काम इस कंट्री यानी यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है और वो ये बेहतर तरीके से तभी कर पाएगी जब वो यहाँ के लोगों के नजरिए को समझ पाएगी। इसके बाद कारिया और मारिया उसके लिए बर्तन लेकर आते हैं जिसमें उन्होंने इसला की शक्ल बना दी थी। ये देख के वो बहुत खुश होती है और उनके सरों को सहलाने लगती है। रात को वो टाउन को पेट्रोल कर रही थी और सोच रही थी कि वो डिफेंसेस को कैसे इंप्रूव कर सकती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और एक ट्री हाउस के अंदर वो देखती है कि कारिया रो रही थी और मारिया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। इसला उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहे हैं, तो कारिया बताती है कि वो सो नहीं पा रही क्योंकि उसे बार बार तब के सपने आ रहे हैं जब उनकी मॉम जिंदा थी और उठने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ये सुन के इसला उन दोनों को गले लगाती है और कहती है कि अब से वो उनके साथ ही सोएगी ताकि जब उनकी नींद खुले वो उसे उनके साथ ही पाए। अगले दिन इसला टाकुटो के पास जाती है और कहती है कि एक लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिससे मूंग की दाल नहीं खाए, कोई नहीं खाएगा। मैं प्लांट करेंगे जिससे जो भी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करेगा वो उसे डैमेज करेंगे, जिसके बाद वो अंडे देगी जिससे और भी वर्कर इंसेक्ट्स पैदा होंगे। इसके बाद वो उससे आटो के बारे में पूछती है और क्योंकि टाकुटो आटो के साथ सेंसस को शेयर कर सकता है वो देखता है कि वो बारबेरियंस के साथ लड़ने वाली है। वो मॉन्स्टर्स सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आटो अपने एक ही अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। मेराटिक भी उसके साथ ही है और ये सब देखकर उसकी फटी पड़ी है और वो घबराते हुए उसे कहने लगती है कि इसके साथ उसने अरे नहीं आया, बड़ा है जो तुमने तो इतनी लंबी लिस्ट बांधी तक लेकिन आई।
कोई ढंग से तो मान दिया कागजों की कमी है क्या तुम्हारे घर में? बड़ी खुश होती है, जल्दी से वहाँ से दफा हो जाती है। इसके बाद कत्लेआम से वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है और एक बीस्टमैन उसके लिए जूस लेकर आता है। मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग तुमसे बहुत डरेंगे, और ये तो काफी स्मूथली जा रहा है। लेकिन नहीं इसके दीजिए, लिए उसमें हमें मैदा पेपे होता का है सर। शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेपे के नाम सुन के आटो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब उसने उसके टेंटिकल्स देखे थे वो उसका पापड़ लिख मुंह रखा था सुना कपड़े की जगह। सुन के आटो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मना कर पाती, पेपे कहता है कि वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए मेन किंगडम में पीछे जा लिख रहा रखे थे है। जो इसके उसने बाद तो आटो इतनी सी बताती पर्ची है दी कि थी, वो उसमें भी तो बारबेरियंस दुनिया बहुत भर के कमजोर दो हैं, बाल लेकिन सामान उनके पास दिए। काफी अच्छी abilities थी। तभी वहाँ पर एक हिल जायंट आ जाता है, जो देखकर मॉल्टर हैरान था, क्योंकि उसने माना को सेंस ही नहीं किया, तो वो यहाँ पर आया कैसे। तभी वहाँ पर एंटिक आती है और बताती है कि वहाँ पर एक हिल जायंट आया है और वो आर्चर्स को प्रिपेयर करने जा रही है, पर आटो उसे रोक देती है और कहती है कि वो अकेली ही काफी है। जिसके बाद वो हिल जायंट की तरफ जाने लगती है। एंटिक को उसकी फिक्र होने लगती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उन जैसे मच्छरों के सामने उसे कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर ऐसे ही खड़े होना काफी बोरिंग है। जिसके बाद वो मिलिट्री मैजिक का यूज करता है और बैटलफील्ड में डार्क मायास्मा लेकर आता है, जिससे इविल बीइंग स्ट्रांग हो जाते हैं और बाकी के बीइंग्स कमजोर। इसके बाद आटो होली स्वॉर्ड आर्ट का यूज करके उस हिल जायंट को खत्म कर देती है, लेकिन उस हिल जायंट की बॉडी के गायब होते ही वहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन्स आ जाते हैं और इस बात को आटो टाकुटो को बताती है और कहती है कि जब उसने कॉइन्स को मोल्टार को दिखाया था, उसने भी कहा था कि ऐसे कॉइन्स को उसने पहले कभी नहीं देखा। जब टाकुटो उस कॉइन को देखता है, उसका क्रस्ट उसे जाना पहचाना लगता है और थोड़ी देर याद करने के बाद उसे पता लगता है कि वो ब्रेव क्वेस्टस की गेम का क्रस्ट है। इसके तुरंत बाद ही उन मॉन्स्टर की एक बड़ी सी आर्मी सिटी की तरफ जाने लगती है, जिन्हें की एक रॉक जायंट और एक कुपोषित व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था। टाकुटो जब उन दोनों को देखता है, वो आटो से कहता है कि वो ध्यान से लड़े, क्योंकि इस बार उनका सामना ऐसे दुश्मनों से है जो कि आरपीजी से हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी सेंट को देखते हैं, जो कि कुछ पैलेडिन्स के साथ एक टूटे फूटे सिटी में आए हैं। वो वहां पर सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी पैलेडिन्स के ऊपर कुछ अटैक कर देता है और वो सबके सब एक ही झटके में मारे जाते हैं। और उनके मरने के बाद वहां पर इरा कीनो आती है और कहती है कि इस बार वो जरूर जीतेगी। उसे देखकर सोलिना का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो उसे 17 बार मार चुकी है, लेकिन वो बार बार वापस आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बार बार खुद को जिंदा कैसे कर पाती हो, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम मुझे हर बार इतनी आसानी से कैसे मार देती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कुछ प्लान है और ये चीज तुम्हारे रिजरेक्शन से जुड़ी हुई है। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और मरे हुए लोगों को जिंदा करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। लेकिन सोलिना अपनी पावर से होली फ्लेम्स को समन करती है और एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देती है। ये देख के इराकीनो घबरा जाती है, क्योंकि वो इस बार भी सेंट को नहीं हरा पाएगी और सेंट उसके ऊपर अपने स्टाफ से अटैक करके उसे फिर से हरा देती है। और मरते हुए इराकीनो कहती है कि ये गेम सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं सोलिना को समझ नहीं आता कि उसे आखिर कब तक इस सन की औरत से लड़ना होगा। दूसरी तरफ टाकुटो आटो को बता रहा था कि ये पूरी की पूरी आर्मी ब्रेव क्वेस्टस गेम से आई है, जिसमें उनका गोल डीमन किंग को हराना होता है। उस गेम के मॉन्स्टर्स कहीं भी टपक पड़ते हैं और जिस मर्जी चीज पर अटैक करने लगते हैं, और यही वजह है कि उन्हें मॉन्स्टर्स के सोर्स के बारे में पता नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कि हमारे जैसे बींग्स तो यहाँ पर होंगे ही, पर मैंने कभी विराज रायचन स्टील, आपने वरदान स्टील का नाम सुना? मुझे लगा था कि हमारे जैसे बींग्स तो यहाँ पर होंगे ही, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे गेम से भी चीजें यहाँ पर आएंगी। पर टाकुटो ने ब्रेव क्वेस्टस गेम खेली थी, तो वो आटो को बताने लगता है कि वो अपने दुश्मनों को कैसे हरा सकती है। इसके बाद हम एक कासल में एक डीमन को थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि दोनों डीमन जनरल्स को ऑर्डर देता है कि वो इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए जो चाहे कर सकते हैं। हम काफी लकी हैं। जब हम यहाँ पर आए तब ऑक्सर गॉब्लिन्स ने हमारी डीमन फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। मेरे सैनिकों, हमला करो। फ्लेमिन आइस रॉक से कहता है कि वो जाकर अपनी आर्मी को लीड करे, तब तक वो कुछ और काम को निपटाएगा। वो सभी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बैटलफील्ड में डार्क मायास्मा आ जाता है। इसकी वजह से सारी आर्मी को तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो भी वहाँ पर प्योर डीमन था, उसकी ताकत उससे बढ़ने लगती है। एक डीमन आइस रॉक से कहता है कि शायद ये स्पेल किसी हीरो का है। ये सुन के आइस रॉक उससे कहता है कि वो हीरो का नाम भी ना ले। तभी उन्हें आटो की आवाज आती है और वो उसके एक डीमन को खत्म कर देती है और आइस रॉक की तरफ बढ़ने लगती है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। तुम जरूर 4 जनरल्स में से एक आइस रॉक होगे। मेरा नाम आटो है और मैं अपनी किंग ईरा टाकुटो को सर्व करती हूँ। और एक और बात, तुम में से यहाँ कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ सभी आर्चर्स बारबेरियंस के ऊपर अटैक कर रहे थे और एंटिक अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो सभी सिविलियंस को नॉर्थ वेस्ट गेट की तरफ इकट्ठा करे और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी मॉल्टार उससे कहता है कि जब तक वो लोग उनके साथ हैं, उसे भागने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। पर एंटिक कहती है कि उनका सामना एक बहुत बड़ी आर्मी से हो रहा है, उनके फोर्सेस उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। तभी
बैटलफील्ड में 2 बड़े धमाके होते हैं और मॉल्टर कहता है कि वो जरूर आटो होगी। जब तक वो बैटलफील्ड में है वो आर्मी जनरल्स को खत्म कर देगी, जिसके बाद आर्मी को खत्म करना बहुत ज्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ आइस रॉक आइस से आटो के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो उसके सभी अटैक्स को डॉज करती हुई उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन ऐन वक्त पर आइस रॉक भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन इस दौरान उसके काफी सारे डीमंस को उसने मार दिया था। और ये सब कुछ वो टाकटो के एडवाइस के मुताबिक क्या कर तुम रही है, बोलेगा ना जिसमें उससे राठौड़? कहा था कि वो वाइड एरिया स्किल्स तुम का बोलेगा, यूज करे, कौन बोलेगा? क्योंकि ब्रेव क्वेस्ट्स में हीरोज और विलेंस दोनों के पास ही स्मॉल रेंज स्किल्स होती हैं, लेकिन इटर्नल बोलवाले नेशंस उससे। में स्किल्स की रेंज लंबी हो जाती है और वो आर्मी में लड़ते हैं। आइस रॉक उससे हाँ। पूछता है कि वो भी तो एक डीमन है, तो भला वो उसके खिलाफ क्यों खड़ी है? उसे तो डीमन लॉर्ड को ज्वाइन करके दुनिया पर कब्जा कर लेना चाहिए। आटो कहती है कि एक छोटी सी नेशन को संभालने में ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, पूरी दुनिया को कौन संभालेगा? आइस रॉक को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है और आटो रियलाइज करती है कि वो एक मिड लेवल बॉस है जिसे हीरो ने पता नहीं कितनी बार हरा दिया होगा। ये सुन के आइस रॉक को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन आटो आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी और उसे चिढ़ाती ही रहती है, तो वो गुस्से में अपने अल्टीमेट स्किल का यूज करता है। आटो को लग रहा था कि वो उसके स्लो अटैक से आसानी से बच जाएगी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके स्किल की वजह से उसका पैर जम चुका था। वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाती। उसके शरीर के अंदर से काले रंग का खून बाहर आता है, लेकिन ये भी उसे मारने के लिए काफी नहीं था, जिसके बाद गुस्से में आटो उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसी वक्त उसे खत्म कर देती है। आटो की इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो गुस्से में है। उस घटी और स्लो अटैक से हिट कैसे हो गई? तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे आइस रॉक स्किल मिली है जो कि कभी भी मिस नहीं करता। ये पढ़कर आटो समझ जाती है कि वो उसके अटैक को डॉज क्यों नहीं कर पाई थी। वो टाकुटो को बताने लगती है कि उसने जनरल को हरा दिया है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि फ्लेमिन बाकी के आर्मी के साथ माइनोग्रा में पहुंचा हुआ है। एक सोल्जर भागा हुआ टाकुटो के पास आता है और बताता है कि उनके बॉर्डर्स के पास दुश्मन आ चुके हैं, लेकिन टाकुटो उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसके इलाके में जो भी होता है उसे उसके बारे में सब पता होता है। आयला भी उससे कहती है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि बाकी के ऑफिशियल्स अपने काम पर लग चुके हैं। जिसके बाद सोल्जर अपनी पोस्ट पर वापस चला जाता है। वो दोनों ट्विंस टाकुटो से पूछती है कि क्या वो किसी खतरे में तो नहीं। टाकुटो उनसे कहता है कि जब तक वहाँ पर आयला और वो है उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो भी थोड़ा परेशान हो रहा था। आयला ने भी नहीं सोचा था कि एनिमीज इतनी जल्दी उनके इलाके पर अटैक कर देंगे और वो टाकुटो से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि वो डीमन लॉर्ड टाकुटो की तरह प्लेयर हो सकता है। वो प्लेयर है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इलाके पर अटैक करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो दोनों बैटलफील्ड की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में टाकुटो अपने सोल्जर्स को गिन रहा था, जिनमें आयला, उसके दिए हुए लार्वा, मेडिक्स, जिया और उसके सोल्जर्स हैं। तभी एमएल टाकुटो को बताती है कि जो भी लड़ने लायक नहीं थे उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है। इसके बाद उसे जिया कांटेक्ट करता है जो उसे बताता है कि दुश्मनों के पास 1000 के आसपास सोल्जर्स हैं, जिनमें गॉब्लिन्स और ऑक्स भी हैं। साथ ही उनके पास अजीब से क्रीचर्स भी हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा है। टाकुटो उससे कहता है कि वो कैपिटल को डिफेंड करना जारी रखे, तब तक वो अपनी स्ट्रेटजी को सोचेगा। उसे यकीन है कि 4 में से एक जनरल यहाँ पर भी आया होगा और ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है, लेकिन इतना सोच के वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उनके माना रिसोर्सेज ऐसी ही सिचुएशंस के लिए हैं। इसके बाद टाकुटो माइनोग्रा के सारे माना रिवर्स इसला को दे देता है और उससे कहता है कि जितना हो सके वो उतने लेवल को बढ़ाती जाए ताकि उसे प्रेडेशन और पैरासिटिक एक्स की स्किल मिल सके। जाओ इसला और हमारे दुश्मनों को खत्म कर दो। ड्रैगन टन की बैटल से मुझे अपने दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ पता लग गया है और अब क्योंकि तुम्हारा लेवल भी बढ़ चुका है तो चाहे तुम्हारे सामने एक